बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। पत्थर टूट जाएं ऐसे शीशे तलाश करें। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय और आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल 10th 91 12th 87 पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से हम अपने इस चैनल पे साइंस को चालू करने वाले हैं और आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट जिनके बोर्ड एग्जाम महज 15 से 20 दिनों के अंदर ही होने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और आज से फ्रेंड्स हम मात्र 15 से 20 वीडियो में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट्स को 15 से 20 वीडियो के अंदर रिवाइज करने वाले हैं और बिल्कुल ईजी और सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ों को समझने और सीखने वाले हैं। तो अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपके मन में आ रहा है कि हम आपको ऐसी कौन सी चीज़ पढ़ लें, कौन से क्वेश्चंस को पढ़ लें कि हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ, तो आप इनको अगर ये 15 से 20 वीडियो जो मैं बोल रहा हूँ उनको आप अगर डेली एक एक वीडियो देखते हैं तो उस आपके सारे डाउट समाप्त हो जाएंगे। या आप कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ाई तो पूरे साल की है पर अब उनको सारी चीज़ें भूल गई हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं या जो याद किया था वो भूल गया है, तो आप इन सारी वीडियोस से अपनी सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं और सारी ही डिफिनेशंस को, सारे ही क्वेश्चंस को बिल्कुल इजी और सिंपल लैंग्वेज में सीख सकते हैं। या आप कोई टॉपर स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरी किताब ही पढ़ रखी है, तो आप ये बात जानते हैं कि एग्जाम में पूरी किताब तो पूछेगा नहीं, महज 18 से 20 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप उसको आप पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में 100% अपना स्कोर कर पाएंगे। तो इस वीडियोस में मैं फ्रेंड्स उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने एक दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, ये वीडियो चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हों या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हों, दोनों लैंग्वेज में मैंने सारी डिफिनेशंस को समझाया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो आज ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को, बिल्कुल इसके बेसिक बेसिक चीज़ों को पहले हम लोग देखेंगे, फिर उसकी थोड़ा सा और आगे की चीज़ों को, और ऐसे करके एक लेसन को पूरा खत्म करेंगे, फिर दो, फिर तीन, फिर ऐसे करके सारे लेसन्स को हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर का नाम देखें तो इसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए इसके बेसिक डिफिनेशंस को, बेसिक बेसिक टर्म्स जो है इसमें, उसकी डिफिनेशंस को आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है रासायनिक अभिक्रिया जिसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो इसकी डिफिनेशन को देखने से पहले कुछ आप बेसिक टर्म और बेसिक चीज़ों के बारे में जान लीजिए। तो फ्रेंड्स, जो हमारी साइंस है वो मेनली तत्व यानी एलिमेंट से चलती है। हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी में है, उसमें कुल 118 तत्व हैं फ्रेंड्स। इन्हीं तत्व से हमारे जो हैं सारे यौगिक बनते हैं और इन्हीं के बीच में रिएक्शंस होती हैं, जो कि रिएक्शंस हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ तत्वों के नाम जान लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन, जो कि आवर्त सारणी का पहला तत्व है। तत्व की भी फ्रेंड्स दो कैटेगरीज होती हैं, धातु और अधातु। तो अभी हमें सिर्फ बेसिक बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को हम देख रहे हैं। तो आप इतना जान लें कि हाइड्रोजन एक तत्व है और इसका संकेत जो होता है, सिंबल जो होता है वो H होता है। इसी प्रकार से सोडियम, जिसको Na से लिखते हैं, कैल्शियम को Ca लिखते हैं, जिंक यानी जस्ता को Zn लिखते हैं, ऑक्सीजन को O लिखते हैं, कार्बन को C लिखते हैं, नाइट्रोजन को N लिखते हैं, क्लोरीन को Cl लिखते हैं। ऐसे ही सोना को Au, चांदी को Ag, लोहा को Fe। इसी प्रकार से 118 तत्व हमारे इस आवर्त सारणी में आते हैं। तो ये सारे तत्वों के जो संकेत हैं उसको आप बिल्कुल याद करके रखिए, क्योंकि हम रिएक्शंस में इनका इस्तेमाल करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर हम यौगिक की बात करें तो यौगिक में हम देखें तो यौगिक यानी जिसको इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं। तो यौगिक में हमारे जितने भी रासायनिक सूत्र हैं यानी केमिकल फार्मूलाज हैं वो हमारे यौगिक के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक सूत्र है हमारा फ्रेंड्स सोडियम क्लोराइड का, जिसको NaCl बोलते हैं। तो ये होता है हमारा यौगिक। बेसिकली जब दो या दो से अधिक तत्व हमारे जो है फिक्स रेशियो में यानी निश्चित अनुपात में मिला दिए जाते हैं तब यौगिक बन जाता है। जैसे सोडियम यानी Na और क्लोरीन यानी Cl मिल गए तो एक यौगिक बना लिए NaCl। तो यौगिक को पहचानने की सबसे सिंपल ट्रिक है कि जितने भी हमारे केमिकल फार्मूलाज होते हैं, जितने भी आपको साइंस में फार्मूलाज दिखेंगे वो सारे हमारे यौगिक होंगे। ऐसे H2O यानी जल, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, फिर CaCO3 जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं और इसका नाम होता है चूने का पत्थर, इसका प्रचलित नाम।
CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बुझा हुआ चूना बोलते हैं, फिर CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो ये सारे भी फार्मूलाज भी आप इसको याद कर लीजिएगा कि क्योंकि इसका आगे हम लोग यूज करेंगे और ये सारे आगे आपको काम आने वाले हैं। तो चलिए अब हम रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन की परिभाषा को देखते हैं। तो अगर हम रासायनिक अभिक्रिया की डिफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले हिंदी में इसकी डिफिनेशन देखते हैं। तो जब कोई एक तत्व या यौगिक किसी अन्य तत्व या यौगिक से क्रिया करके कोई नया तत्व या यौगिक बनाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बार बार तत्व या यौगिक वर्ड आ रहा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि तत्व क्या होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे हमारे तत्व हैं। और यौगिक मैंने आपको बताया कि जितने भी केमिकल फार्मूला हैं जैसे NaCl, CaOH का होल ट्वाइस, CaCO3, CO2, H2O, ये सब हमारे यौगिक हैं। तो जब कोई एक तत्व या यौगिक किसी अन्य तत्व या यौगिक से क्रिया करके कोई नया तत्व या यौगिक बनाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमारा तत्व है सोडियम जिसका संकेत होता है Na, और ये क्लोरीन यानी Cl जिसका क्लोरीन का संकेत होता है Cl से क्रिया करके एक हमारा यौगिक यानी एक कंपाउंड बना रहा है NaCl। तो यही हो जाएगी हमारी केमिकल रिएक्शन जिसमें बीच में एरो का साइन होगा। तो अगर इसकी हम इंग्लिश में डिफिनेशन की बात करें तो व्हेन वन और मोर एलिमेंट और कंपाउंड रिएक्ट विथ एनी अदर एलिमेंट और कंपाउंड एंड फॉर्म अ न्यू एलिमेंट और कंपाउंड दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब जब कोई एक एलिमेंट या कंपाउंड किसी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड से क्रिया करे और क्रिया करके कोई नया एलिमेंट या कंपाउंड बना ले तो वही होती है हमारी रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। तो ये सारी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे C यानी कार्बन का संकेत होता है C, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो C+O2 = CO2। आपको इसको डायरेक्ट याद कर लेना है। ऐसे ही हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं, जल बना लेते हैं। अब हाइड्रोजन और ये आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन इधर साइड और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन इधर साइड, 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन इधर। तो अभी आपको जो हमारे केमिकल इक्वेशन है यानी रासायनिक जो हमारे समीकरण है उसका संतुलन कैसे करते हैं, ये सारी चीजों को अभी अगर आपसे बनती हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको मैं एक अलग से वीडियो में करा दूंगा। पर अगर आपसे नहीं भी बनती हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको थ्योरिकल पार्ट को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपसे ये केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण का संतुलन नहीं बनता है तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि उसके अथवा में और में जो चीज रहेगी वो कोई थ्योरिकल चीज रहेगी तो उसको आप याद कर सकते हैं और उसको मैं अलग से एक वीडियो में करा भी दूंगा। तो आपको याद करना जब कोई हमारी रिएक्शन तो आपको डायरेक्ट ऐसे याद करना है कि 2H2+O2 = 2H2O। फिर इसको आगे हम अच्छे से डिस्कस इसका करेंगे। अब चलिए इसके मेन टर्म्स की और डिफिनेशन को देखते हैं। ये डिफिनेशन एक मतलब कई बार पूछी भी जा चुकी है तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और पेन कॉपी में सारी चीजों को नोट करते जाइएगा साथ साथ में। नेक्स्ट अगर चीजों की बात करें तो अभिकारक या क्रियाकारक और उत्पाद या क्रियाफल। अभिकारक को इंग्लिश में हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं और उत्पाद को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आइए इनकी भी डिफिनेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभिकारक या क्रियाकारक जिसको इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं उसकी डिफिनेशन को देखते हैं। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के बाईं ओर लिखे होते हैं अभिकारक या क्रियाकारक कहलाते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो द सबस्टेंस दैट टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन एंड आर रिटेन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। मतलब वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लें। अब फ्रेंड्स जो ये एरो है, एरो का साइन ये बताता है, एरो का चिन्ह बताता है कि हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। उससे पहले जो भी पदार्थ हमारे भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, और आप दाएं और बाएं हाथ को ऐसे रखिए तो देखिए जो बाईं ओर लिखे होते हैं वही होते हैं हमारे अभिकारक या क्रियाकारक जिसको इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ Na और Cl दो यहाँ पे अभिकारक हैं, दो रिएक्टेंट हैं, ये दोनों भाग ले रहे हैं और मिल करके क्या बना ले रहे हैं, NaCl। और इसकी डिफिनेशन में ही बता रहे हैं कि ये हमारे जो है बाईं ओर लिखे होते हैं। तो देख सकते हैं आप बाईं ओर लिखे हैं। तो उपरोक्त अभिक्रिया में Na यानी सोडियम का संकेत होता है Na और Cl यानी क्लोरीन, ये दोनों क्या है, अभिकारक हैं यानी रिएक्टेंट्स हैं जो कि हमारे अभिक्रिया के बाईं ओर लिखे होते हैं।
ऐसे C+O2 = CO2 ये हमारी एक केमिकल रिएक्शन है, यानी रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं, यानी अभिकारक हैं। इसी प्रकार से जो भी बाईं ओर लिखे होंगे वो सारे हमारे होंगे अभिकारक। तो आई होप आप अभिकारक को समझ गए होंगे। अब चलिए क्रियाकारक या अब उत्पाद या क्रियाफल जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम यानी उत्पाद या क्रियाफल की बात करें, तो उत्पाद की अगर हम बात करें तो जिसको इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं, तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ को क्रियाफल कहते हैं। मतलब जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है, जो हमारा सबस्टेंस बनता है, वही होता है हमारा प्रोडक्ट। इसकी इंग्लिश में बात करें तो द सबस्टेंस विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन के बाद बने वही होता है हमारा प्रोडक्ट। जैसे Na+Cl = बन गया हमारा NaCl, तो आप एरो के जो हमारे इधर साइड लिखा हो, यानी जो हमारे दाएं साइड में लिखा हो वही होता है हमारा प्रोडक्ट यानी क्रियाफल, जिसे हम लोग उत्पाद भी बोलते हैं। इसी प्रकार से इसमें Na+Cl = NaCl, इसमें NaCl हमारा एक प्रोडक्ट है यानी क्रियाफल है। इसी प्रकार से एक रिएक्शन और आप देख सकते हैं कि CaCO3 जब इसको हम ऊष्मा देते हैं, इसको जब गर्म करते हैं तो बन जाता है CaO और CO2 गैस निकलती है। तो इस अभिक्रिया में CaO और CO2 ये दोनों हमारे यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों हमारे उत्पाद होंगे यानी प्रोडक्ट होंगे। तो आई होप आप रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है और तत्व के नाम यौगिक क्या होते हैं, ये सारी चीजों को समझ गए होंगे। अब चलिए हम एक और इंपॉर्टेंट चीज यानी रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन को देखते हैं। तो अगर हम रासायनिक समीकरण की डिफिनेशन की बात करें तो जब किसी रासायनिक अपक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो व्हेन वी राइट एनी केमिकल रिएक्शन विथ सिंबल एंड केमिकल फार्मूला दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब अगर हम देखें इसको तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमने लिखा कि सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, तो आप देख सकते हैं अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सोडियम प्लस क्लोरीन = सोडियम क्लोराइड। इसको मैं हिंदी में लिखूंगा काफी बड़ा सा, अब इसको मैं संकेतों और सूत्रों के माध्यम से लिख दूंगा तो वही हो जाएगा हमारा केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण। सोडियम का संकेत होता है Na, क्लोरीन का संकेत होता है Cl और दोनों क्रिया कर रहे हैं यानी दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह, और क्या बना लेते हैं NaCl यानी नमक यानी सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। तो यही हो जाएगा हमारा एक केमिकल इक्वेशन। तो जब किसी भी रासायनिक अपक्रिया को किसी भी हम लोग केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फार्मूला केमिकल फार्मूला से लिख देंगे तो वही हो जाएगा हमारा केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का संकेत होता है C, ऑक्सीजन का O2, तो C+O2 बना लिए CO2। तो ये हो गया हमारा एक केमिकल इक्वेशन। तो आई होप फ्रेंड्स आप इस वीडियो में क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, क्या होते हैं अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स, क्या होते हैं उत्पाद यानी क्रियाफल यानी प्रोडक्ट, और क्या होता है हमारा रासायनिक समीकरण यानी केमिकल फार्मूला, और क्या होते हैं एलिमेंट यानी तत्व, ये सारी चीजों को समझ गए होंगे। ये बिल्कुल बेसिक चीज है। अब इससे हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जैसे संयोजन, वियोजन, विस्थापन है ना, और ये सारी ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी यानी कॉम्बिनेशन है ना, ये सारी जो हमारी रिएक्शंस हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।